राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह दशरथ जी ने अपने प्राण पखेरु राम जी के वियोग में छोड़ दिए। गुरु वशिष्ठ ने जब देखा कि महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए, उनकी आंख में भी आंसू आ गए। जिस महान आत्मा की मृत्यु पर एक महान संत की आंखों में आंसू आ गए, तो वह सोचिए दशरथ जी का जीवन कितना महान था। उन्होंने दूतों को सूचना दी कि राजा के पार्थिव शरीर को तेल और औषधि में रखा जाए। बुझे हुए दीपक में तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे। उन्होंने कहा भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ, लेकिन उनको राजा के मृत्यु और राम के वनवास की सूचना मत देना। उसे यहां पहुंचने दो, नहीं तो हमारे हाथ से वो निकल जाएगा। दूत चले गए। चक्रवर्ती पद संपदा शोभा जिनकी स्वर्ग से बढ़ के, ऋषि मुनि सब देवता गाएं महिमा जिनकी एक स्वर से। पुत्र रतन है चार चार, और चारों दूर हैं घर से। इतना सब कुछ होते हुए एक राजा अंतिम संस्कार को तरसे। एक राजा अंतिम संस्कार को तरसे। पुत्र वियोग में मरने का जो शाप था ना मेरे भाई बहन, वो श्रवण के पिता ने दिया था। श्रवण की माता ने कहा था, जिस तरह हम बिना दाह संस्कार के पड़े हैं, कई पुत्रों के होते हुए भी तेरा समय अनुसार दाह संस्कार नहीं हो पाएगा और तू अयोध्या में बिना दाह संस्कार के ही पड़ा रहेगा। इसलिए ऋषियों का शाप अवश्य ही पूर्ण होता है। इसके आगे जो चरित्र आरंभ होता है मेरे भाई बहन, रामचरितमानस के सबसे महान चरित्र श्री भरत जी का चरित्र आरंभ होता है। भरत जी जैसा संत रामचरितमानस में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जब से अयोध्या में अनर्थ हुए, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। अनरतु अवध आरंभे जब ते, होत कुसगुन भरत कहूं तब ते। रात को दुस्वप्न दिखाई देते हैं, सुबह जाकर अनेक कल्पनाएं करते हैं, मेरी अयोध्या में सब कुशल हो। तभी दूत आए। दूतों ने कहा, जय जय हो राजकुमार। कौन हो भाई? उन्होंने कहा, हम अवध से आए हैं। क्या समाचार है? कहते आपको जल्दी बुलाया है। किस लिए बुलाया है? वो कहते कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि आप शीघ्र अयोध्या पहुंचिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे देखने के बाद तो तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता होनी चाहिए। दूतों की आंखों में, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, राजकुमार, हमने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए ये खुशी के आंसू है।
अपने दुख को दूत भी नहीं छुपा पाए मेरे भाई बहन। वे लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं जिनका अन्नदाता चला गया हो मेरे भाई बहन। क्योंकि राजा दशरथ जी ने अपनी प्रजा को संतान के समान ही समझा, उनको वैसा ही प्रेम दिया, उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया। इसके पश्चात भरत जी ने क्या किया, कैसे वो अयोध्या पहुंचे, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।